सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, अज असी पंजाब एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर का टॉपिक नंबर 5 करांगे। अगेन कस्टम्स एंड एक्साइज के अंडर पहला असी कस्टम्स वाला टॉपिक डिस्कस किया सी। ये असी एक्साइज के बारे और कुछ जनरल टर्म्स ने जिहड़ियां कस्टम्स एंड एक्साइज दे विच यूज़ होंदियां ने, सो उहदे बारे तुहानूं पता होना चाहिए आ। सो वो आपां डिस्कस करांगे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल नूं सपोर्ट करन लई ज्वाइन जरूर करो, ठीक है। और सबसक्राइब भी करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियोज़ नूं। सो लैट्स स्टार्ट। सो एक्साइज ड्यूटी की है, ये एक तरह का इनडायरैक्ट टैक्स है जिहड़े मैन्युफैक्चरर्स नूं गवर्नमेंट नूं देना पैंदा है, ठीक है। जिहड़े गुड्स इंडिया दे विच प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो तुहाडी कोई फॉर्म है, तुसीं गुड्स प्रोड्यूस कर ले, तुसीं कपड़े जिहड़े आ बनांदे हो, कपड़े बनाने तुहाडी फैक्ट्री है। सो तुहानूं गवर्नमेंट नूं ओहदी प्रोडक्शन ते उत्ते ओहदी सेल्स दे उत्ते जो भी टैक्स बनेगा वो तुहानूं देना पएगा सरकार नूं, और उस टैक्स नूं आपां एक्साइज ड्यूटी कहने हैं। यानी कि जेडे गुड्स इंडिया दे विच प्रोड्यूस होंदे ने उन्हां गुड्स के उत्ते जिहड़ा सेल्स टैक्स हुंदा आ उन्होंने आपां एक्साइज ड्यूटी कहने हैं। सो ये कस्टम ड्यूटी का एक तरह का ओपोजिट होंदा है, बिकॉज कस्टम ड्यूटी की जो आपां गल करते हैं तो आपां इंटरनैशनल ट्रेड की गल करते हैं, यानी कि जेडे गुड्स जो इंपोर्ट होंदे आ एक्सपोर्ट होंदे आ, ठीक है। सो उस केस दे विच जिहड़ी ड्यूटी लगाई जाती है उन्होंने आपां कस्टम ड्यूटी कहने हैं। बट जो गुड्स इंडिया दे विच ही रहिंदे आ, इंडिया दे विच ही डोमैसटिकली मैन्युफैक्चर होंदे आ, इत्थे ही सेल होंदी है, सो उन्हां गुड्स के उत्ते जिहड़ी ड्यूटी लगदी है उन्होंने आपां एक्साइज ड्यूटी कहने हैं। सो जब तक GST नहीं आया सी जुलाई 2017 तो पहला, तो कई तरह की एक्साइज ड्यूटी जिहड़ी है लगदी सीगी। सेंट्रल लैवल ते जिद्दां सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगदी सी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगदी सी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगदी सी। बट 2017 जुलाई तो बाद जो GST इंप्लीमेंट हो जाता है, उस तो बाद ये सारे टैक्सिस जिहड़े आ सबस्यूम हो गए हैं GST के अंडर। कुछ एग्जम्पशनस ने जिहड़ियां तुहानूं याद रखनियां ने। सब तो पहला हैगा लीकर। लीकर दे विच मतलब जिहड़ी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिन्हों आपां कह दिंदे आ, सो वो GST दे एंबिट तो बाहर है, बिकॉज तुहानूं पता है राज्य सरकार नूं बहुत पैसा जिहड़ा है शराब के ठेकिਆਂ तो मिलता है ना। दूसरा हैगा पेट्रोलीयम। पेट्रोलीयम दे विच अगों सब 5 प्रोडक्ट्स ने जिन्हां दे उत्ते GST एग्जम्प्टेड है इस वेले। वो 5 भी तुसीं याद रख लिओ। सब तो पहला हैगा पेट्रोलीयम क्रूड, दूसरे नंबर ते हैगा हाई स्पीड डीजल, तीसरे नंबर ते हैगा मोटर स्पिरिट, चौथे नंबर ते हैगा एविएशन टरबाइन फ्यूल, ते फिफ्थ हैगा नैचुरल गैस, ठीक है। सो ये भी तुसीं याद रखने हैं। पेट्रोलीयम के अंडर ये जिहड़े प्रोडक्ट्स ने ये एग्जम्प्टेड ने GST तो, ते इहदे नाल नाल एल्कोहल जिहड़ी है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो एग्जैम्प्टेड है GST तो, ठीक है। सो ये नाल एक पॉइंट तुसी होर भी याद रख लो कि जिहड़ा टोबैको है, ठीक है, टोबैको ते टोबैको बेस्ड जिन्ने भी प्रोडक्ट्स ने उहदे ते एक्साइज ड्यूटी भी लगदी है ते उहदे ते GST भी लगदी है, ठीक है। सो एक्साइज ड्यूटी जिहड़ी है ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के उत्ते जिहड़ी लगदी है, ठीक है। तो और कदों लगदी सीगी जदों गुड्स नूं रिमूव किया जाता सी, जबकि GST कदों लगदी है जदों गुड्स एंड सर्विसेज नूं सप्लाई करदे आ। हुण इहदे विच डिफरेंस समझोगे तो तुहानूं GST च कोई दिक्कत नहीं आऊगी। रिमूवल ऑफ गुड्स की हुंदा है ते सप्लाई की हुंदी है। मतलब कि रिमूवल वो हुंदा है कि जदों आपां बिजनेस हाउस तो गुड्स नूं रिमूव करदे आ डिलीवर करन वास्ते, ठीक है, या आपां कह लो कि आपां माल चुकदे आ, ठीक है। सो जदों आपां चुकदे आ माल ते उहनूं आपां कह दिंदे आ कि आपां रिमूव कर रहे हैं गुड्स, ते जदों आपां माल नूं डिलीवर करना है, ठीक है, सप्लाई करनी है, सो उस टाइम ते जिहड़ा टैक्स लगदा है उहनूं आपां GST कहने आ। सो GST नूं इसे करके ही डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जिहड़ा है किया जाता है, ठीक है। सो एक्साइज ड्यूटी जिहड़ी है उदों लगदी सी जदों गुड्स नूं चक्किया ही जाता सी, मतलब फैक्ट्री चों बाहर कढ़िया जाता सी, उस टाइम ते जिहड़ी ड्यूटी लगदी सीगी उहनूं आपां एक्साइज ड्यूटी कहंदे सी। जबकि जदों मतलब फाइनली डिलीवर हुंदा है गुड्स जिहड़े जिथे भी डेस्टिनेशन ते पहुँचते हैं, जदों उत्थे जिहड़ा टैक्स लगदा है उहनूं आपां GST कहने आ, ठीक है। सो इसे करके GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो एल्कोहल जिहड़ी है GST दे परव्यू दे अंडर नहीं आउंदी है, right. So states levy taxes on alcohol according to same practice as were prevalent before the rollout of GST। इसी तरह ही चल रहा है। सो GST जो इंट्रोड्यूस की गई सी ते एक्साइज ड्यूटी नूं सेंट्रल GST दे नाल रिप्लेस कर दिता गया सीगा, ठीक है। सो जिहड़ा भी सेंट्रल GST दे अंडर जो भी रेवन्यू सेंट्रल सरकार जनरेट करदी है वो सारा सेंट्रल सरकार दे खाते 'च ही जांदा है, राइट। सो बजट आपां कीता सी, उहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा बजट एस्टीमेट्स की हुंदे, रिवाइज एस्टीमेट्स की हुंदे, एक्चुअल एस्टीमेट्स की हुंदे, 3 साल का डाटा हुंदा है, ठीक है। सो बजट एस्टीमेट जिहड़ा 2021-22 का जिहड़ा 7000 करोड़ है पंजाब सरकार दा। आपां सिर्फ पंजाब सरकार की गल करांगे, जिहड़ा कि एक्चुअल एस्टीमेट्स तो यानी कि 2019-2020 मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ना, जिहड़ा ईयर जस्ट कंप्लीट पूरा कंप्लीट जिहदा डाटा हुंदा है वो साडा एक्चुअल एस्टीमेट हुंदा है।
राइट। और जिहड़ा विचला साल हुंदा जिद्दां 2020-21 है तो उहनूं आपां रिवाइज्ड एस्टीमेट कहने आ, है ना। सो इहदे विच मैं रिवाइज्ड एस्टीमेट नहीं इनकलूड कीते टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ठीक है। सो इनू आप एक्चुअल एस्टीमेट्स नाल कंपेयर करिए तो 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 5795 ਕਰੋੜ, जबकि इस साल सरकार ਜਿਹੜਾ अनुमान लगा के चल रही है कि 7003 करोड़ रुपया ਜਿਹੜਾ ਆ एक्साइज ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ सरकार ਨੂੰ, पंजाब सरकार ਨੂੰ आएगा। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਨਵੈਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, ठीक है। सो दिस कैटेगरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी वॉज लेविड ऑन गुड्स दैट वर क्लासीफाइड अंडर फर्स्ट स्कैड्यूल, मतलब इस एक्ट के अंडर फर्स्ट स्कैड्यूल के अंडर कुछ गुड्स मैंशन होंगे जिन्हों के उत्ते सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती सीगी, ठीक है। सो दिस ड्यूटी वॉज लेविड अंडर सैक्शन 3(1)A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। दिस ड्यूटी अप्लाइड ऑन ऑल गुड्स एक्सैप्ट सॉल्ट, ठीक है। सो इसे सैक्शन के अंडर गुड्स मैंशन होंगे उन्होंने उत्ते एक्सैप्ट साल्ट सारे गुड्स के उत्ते ड्यूटी लगती होएगी। इसी तरह एडिशनल एक्साइज ड्यूटी तो स्पैशल एक्साइज ड्यूटी लगती सी। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी उन्होंने गुड्स के उत्ते लगती सी जिहड़े गुड्स कुछ हाई इंपोर्टेंस के होण, जिवें कुछ गुड्स स्पैशल इंपोर्टेंस के होंगे, लाइक मैरिड गुड्स भी हो सकते, लग्जरी गुड्स भी हो सकते हैं, राइट। सो दिस ड्यूटी वॉज लेविड ऑन स्पैशल कैटेगरी ऑफ गुड्स। दैन स्पैशल एक्साइज ड्यूटी जिहड़ी है, जिहड़े गुड्स सैकेंड स्कैड्यूल के अंडर मैंशन किए होंगे सी, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 ਉਹਦੇ अंडर ये स्पैशल एक्साइज ड्यूटी उन्होंने उत्ते लगती सी। सो ये कुछ जनरल टर्म्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होनियां चाहिए ने, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ काफ़ी क्वेश्चन बनने की भी आस हो सकती है। सो सब तो पहला एड वैलरम। एड वैलरम का मतलब है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू। सो एड वैलरम ड्यूटी की होगी जो वैल्यू के बेसिस पे आप कोई भी ड्यूटी या कोई भी टैक्स असैस करते हैं, सो उन्होंने आप एड वैलरम ड्यूटी या एड वैलरम टैक्स बोलते हैं। दैन उस तो बाद हैगा बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट है शिपिंग प्रोसैस के, एक रसीद की तरह काम करता है, ठीक है। मान लो ए कंपनी है, ठीक है, उन्हें बी कंपनी नूं गुड्स जिहड़े है डिलीवर करने हैं। सो ए कंपनी की करेगी, गुड्स नूं डिलीवर करने लई कोई करियर हायर करेगी, ठीक है, कोई शिप वगैरह हायर करेगी। सो वो बिल ऑफ लेडिंग पूरा तैयार किया जाएगा, उहदे विच डॉकूमेंट्स उहदे विच प्रॉपर आइटम्स लिखियां जाणगियां कि इन्ने आइटम्स दा इहदा इन्ना वेट है, ठीक है। सो सारियां उहदियां डायमेंशनस लिखियां जाणगियां। दैन उस तो बाद करियर जिहड़ा है प्रॉपरली उहनूं चैक करूगा कि हाँ भी ये सारा कुछ ठीक है, कोई गुड्स घट वध तो नहीं है, कोई प्रॉपर इहदे विच मतलब कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। सो ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ तसल्ली हो जाएगी कि सारा कुछ ठीक है तो फिर वो कंपनी ए ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ रसीद ਦਊਗਾ। सो ये रसीद ਜਿਹੜੀ ਹੈ बिल ऑफ लेडिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो ये रसीद ਜਿਹੜੀ ਹੈ एक ऑब्लीगेशन ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੰਸਾਈਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਕੰਸਾਈਨੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬੀ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਕੰਸਾਈਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। सो जरूरी नहीं कि कंपनी बी ही करेगी, वो बिहाफ से कोई भी रिसीव कर सकता है। सो कंसाइनी तक पहुँचाने की जी ऑब्लीगेशन है वो फिर उस करियर की हो जाती है, बिकॉज उन्हें कंपनी ए नूं रसीद जी है बिल ऑफ लेडिंग दे दिता है, राइट। नैक्सट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की है एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है जिहड़ी शो करदी है एक कंट्री का बाकी वर्ल्ड दे नाल की गुड्स एंड सर्विसेज दे विच ट्रेड ट्रांजैक्शनस ने उन्हों, ठीक है। मान लो इंडिया आ, इंडिया दा बाकी कंट्रीज़ दे नाल गुड्स एंड सर्विसेज दे विच की ट्रेड चल रहा है, ठीक है। किन्ने बिलियंस का ट्रेड जिहड़ा आ रहा है इंडिया च ते किन्ने बिलियंस का जा रहा है। सो वो सारा जो भी अकाउंट जो भी लेखा जोखा उन्होंने आपां बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने आ। इनू बहुत ध्यान नाल समझना बिकॉज इस चों बहुत क्वेश्चनस बनते होंदे आ, राइट। सो ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच दो तरह के अकाउंट मेनटेन करते हैं आपां, जिहदे विच एक हुंदा करंट अकाउंट ते एक हुंदा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट दे विच अगों फर्दर दो चीज़ां हुंदियां ने, एक हुंदा विजिबल ते दूजा हुंदा इनविजिबल ट्रेड। जिहड़ा विजिबल हुंदा उहनूं आपां टैंजीबल भी कह दिंदे आ। टैंजीबल मतलब जिहनूं आपां टच कर सकदे, जिद्दां समान हुंदा आम, है ना। ते इनटैंजीबल वो हुंदा जिहनूं आपां सिर्फ फील कर सकदे, टच नहीं कर सकदे, यानी कि जिद्दां सर्विसिज हो जांदियां ने, इनकम हो जांदी है, ट्रांसफर्स हो जांदियां ने, ठीक है। सो ये सारा इनविजिबल दे विच आउंदा ते विजिबल दे विच यानी कि सिर्फ जिहड़ा चीज़ असीं देख सकदे हां, टच कर सकदे हां, उहनूं आपां कह दिंदे हां। उहदे विच जिहड़ा ट्रेड हुंदा आ उहनूं आपां विजिबल कहने आ। और ये सारा सिर्फ ए वाला पार्ट जिहड़ा विजिबल वाला पार्ट है, जदों आपां सिर्फ इहदी ही गल करदे हां, इहदे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गल करदे हां ते उहनूं आपां बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने आ। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिहड़ा आ ये नैरो टर्म है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जिहड़ी है ब्रॉडर टर्म है, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਆ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਗੋਲਡ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਕਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇੰਟਰਸਟ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਗਿਫਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਂਡ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ FDI FII ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FII ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ FDI ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, FII ਨੂੰ ਹੌਟ ਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ NRIs ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੀ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਕੈਂਡਾਈਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨॉन ਮਰਕੈਂਡਾਈਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲਸ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਐਂਡ ਇਨਕਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲਸ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਫॉर ਅ country. It gives a summary of net flow of both private and public investment into an economy, ਜਿਵੇਂ ਕਿ external commercial borrowings, FDI, FPI, etc. Then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ errors and omissions. Errors and omissions ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ balance of payment balanced ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ imbalance ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ errors and omissions ਨੇ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਰਗੋ। ਕਾਰਗੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨ ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਡਿੰਗ। ਕਲੀਨ ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਹੋਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੈਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਫਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੰਸਾਈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆਫ ਕਾਰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ B ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਸਾਈਨੀ। ਦੈਨ ਕਸਟਮਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਸਟਮਸ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਸਟਮ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ट्रेड बैरियर्स नहीं रहिंदे, ठीक है, कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं रहिंदे। दैन उस तो बाद मतलब जिद्दां मान लो कोई जिद्दां हुण आपां यूरोपीयन यूनीयन की गल करिए तो सो यूरोपीयन यूनीयन की एक कस्टम यूनीयन की परफेक्ट एग्जाम्पल है जिहदे विच कोई भी मतलब टैक्स रूल्स जिहड़ा उन्हां दे उत्ते इंप्लीमेंट नहीं हुंदा जिहड़े उहदे मैंबर्स ने, राइट। जदों वो बाकी नॉन मैंबर्स दे नाल ट्रेड करनगे सो टैरिफ बैरियर्स की गल उदों आएगी। दैन उस तो बाद हैगा डैमरेज। डैमरेज हैगा जदों गुड्स जिहड़े आ अलॉड टाइम तो डिले हो जान तो जिहड़ी पेनल्टी लगाई जाती है उन्होंने आपां डैमरेज बोलते हैं। दैन एक्साइज। एक्साइज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिहड़े गुड्स डोमैसटिकली प्रोड्यूस होंगे हैं या फिर सर्टन एक्टिविटीज़ वास्ते जो लाइसेंस दिता जाता उहदे ते भी एक्साइज लगती है। दैन फाउल बिल ऑफ लेडिंग होंगे जो समान दे विच कोई डैमेज वगैरह होवे, ठीक है, तो फिर करियर उहदे विच लिख दिंदा है कि जो मतलब रिसीव कीते उन्हें गुड्स ते मतलब डैमेज कंडीशन दे विच सीगे, ठीक है। सो फाउल बिल ऑफ लेडिंग जिहड़ा है जो रसीद दऊगा तो उन्होंने फाउल बिल ऑफ लेडिंग कवांगे आपां। दैन इनवॉइस। इनवॉइस होंदी है नॉर्मल जो आपां जो भी चीज़ समान लैंदे तो सप्लायर सानू उहदी एक इनवॉइस स्टेटमेंट जिहड़ी है प्रोवाइड करदा है, ठीक है। सो एक तरह की ट्रांजैक्शन है बायर एंड सैलर दे विच। सो इहदे विच दिता हुंदा प्रॉपर किन्ने गुड्स जिहड़े प्रोवाइड कीते गए उन्हां दी टर्म्स ऑफ सेल्स की है, ठीक है। दैन डिलीवरी डेट की है, ट्रांसपोर्ट कंडीशनस की है, सारा कुछ उहदे विच मैंशन किया जाता। सो इनवॉइसिस जिहड़ियां हुंदियां कमर्शियल ते नॉन कमर्शियल दोनों वास्ते प्रिपेयर हुंदियां। दैन उस तो बाद फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट ये उदों इशू किया जाता है स्पैशली जिद्दां एग्रीकल्चर वगैरह के केस दे विच, ठीक है। सो इंपोर्ट रेगूलेशनस नूं सैटिस्फाई करन वास्ते ये इशू करते हैं कि जिद्दां मान लो कुछ आपां बाहरों प्लांट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं बाहरों, ठीक है, कोई हाइब्रिड सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। सो उहदे नाल एक फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है कि इन्हां सीड्स दे नाल या इन्हां प्लांट्स दे नाल कोई भी हार्मफुल पैस्ट या हार्मफुल इंसैक्ट जिहड़ा नाल नहीं आ रहा, जिद्दां पार्थीनियम ग्रास सीगा, है ना, वो इसे तरह ही आया सीगा। सो इस केस दे विच जदों आपां इहो जिहियां चीज़ां इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उस केस दे विच फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। दैन नैक्सट है रमेज। रमेज की है एक्ट ऑफ सर्चिंग अ वैसल और एयरक्राफ्ट थॉरोली, मतलब सर्च करना, ठीक है। इट इंक्लूड्स मूविंग अराउंड, टर्निंग ओवर, लुकिंग थ्रू दी कंटेंट्स। सो दैट वाज ऑल। सो प्लीज़ चैनल नू ज्वाइन करके सपोर्ट ज़रूर एक्सटेंड करो अपनी, और प्लीज़ वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो उन्होंने लाइक और शेयर भी ज़रूर करो। थैंक यू।